दोस्तों कहते हैं कि वो बिज़नेस ज़्यादा सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल होते हैं जिस बिज़नेस में बैरियर टू एंट्री काफ़ी हाई हो, जिनके प्रमोटर्स का बिज़नेस एक्यूमेन बहुत अच्छा हो, जो कंपनियां अपने ग्रोथ एसेट्स में पैसे डाल रही हों, ऐसे सेक्टर में हो जिस सेक्टर का आउटलुक अच्छा हो और उसके साथ कर्ज का बोझ भी कंपनी पे कम हो। फिर क्या है, धंधा चल पड़ता है बॉस। ऐसी कंपनी में तो पैसा लगाना बनता है। दोस्तों मैं हर्षा इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ। हर्षा इंजीनियरिंग कंपनी में वो सारी चीज़ दिखते हैं, सक्सेसफुल होने का जो ट्रेट है वो सब कुछ इसमें दिख रहा है। प्रमोटर्स की फैमिली के बारे में अगर बात कर लें तो प्रमोटर में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं फैमिली से, चाहे शाह फैमिली हो, रंग वाला फैमिली हो, दोनों फैमिली के लोग टेक्नोक्रेट हैं। कंपनी हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेगमेंट में है, बेयरिंग्स के केस बनाती है, स्टैंपिंग्स है कुछ हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग के, और ईपीसी सोलर बिजनेस में है। तो इसमें बिजनेस एक्यूमेन होना प्रमोटर का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस कंपनी में है। कंपनी के एक अच्छा ग्रोथ रहा है लास्ट के 3 सालों में। अगर हम इनके रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर लें तो 51% लास्ट ईयर में। नेटवर्थ में जो ग्रोथ दिखा है वो 2021 में 15% के आसपास, 22 में हम देख रहे हैं कि 22% के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट में तो लास्ट के 2 सालों में 100% की ग्रोथ रही है। कंपनी का अगर कामकाजी करने का तरीका देख लें, जिसे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2022 में 25% और 2021 में 17% का रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लें तो 19% इस साल और लास्ट ईयर 11% के करीब रहा है। तो प्रॉफिटेबल है कंपनी। कंपनी का जो बिजनेस है वो एक फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में है। कंपनी पूरी दुनिया में अगर कह लें 6.5% का सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर एंजॉय करती है। इंडिया में जो मार्केट शेयर है उनका 50 से 60% के आसपास है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है अगर देखें बाय जियोग्राफीज तो इंडिया से 30% है और बाहर से जो आता है वो आउटसाइड इंडिया से 63% के करीब है। आउटसाइड इंडिया में भी इनके जो रेवेन्यूज़ का कंसंट्रेशन यूरोप और चाइना में ज़्यादा है। इनकी 4 फैक्ट्रियां हैं, 2 इंडिया में, 1 चाइना में और 1 रोमानिया में है। कंपनी जो पैसे उठाएगी, टोटल 750 करोड़ रुपए उठाएगी कंपनी, उसमें से 455 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे फ्रेश इशू के तौर पे, और उससे कंपनी अपने पुराने डेट रिटायर करेगी 270 करोड़ रुपए से। 78 करोड़ रुपए कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान में डालेगी और 7 करोड़ रुपए कंपनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डालेगी। जैसे मैं बता रहा था कि कंपनी जिस सेगमेंट में है वो एक थोड़ा फ्रेगमेंटेड सेगमेंट है। ऑटो इंसिलरीज में बेयरिंग बनाती है कंपनी, और बेयरिंग में जो बॉल होते हैं बेयरिंग के, उसका केस बनाती है। बेयरिंग में 3 पार्ट होते हैं मेनली, इनर रिंग, आउटर रिंग और बॉल होती है या रोलर होते हैं। तो वो बॉल और रोलर की केस बनाती है उसका, और उसके बनाने के पीछे एक रीज़न है कि ये जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग है उसके कारण हीट जो है जो भी जनरेट होता है उसको मिनिमाइज किया जा सके, लोड को पूरी तरह से ठीक से ट्रांसफ़र किया जा सके और फ्रिक्शन को बराबर मेंटेन किया जा सके। तो सारी कुछ देखने के बाद लग रहा है कि कंपनी के आईपीओ में पैसे निवेश किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी जिस तरह से फ्यूचर ग्रोथ और जिस सेगमेंट में है, बेयरिंग सेगमेंट में हम देखें कि लास्ट के कुछ 2 सालों में एक अच्छी ग्रोथ हुई है। ऑटो सेगमेंट में भी ग्रोथ हो रही है, और पर्टिकुलर जो है इस जगह में भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट जो सेक्टर में ग्रोथ होगी वो 7 से 10% के करीब सेक्टरल ग्रोथ हो सकती है। तो ये कंपनी वेल पॉइज्ड टू कैप्चर दोज ग्रोथ। कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स हैं वो वेल इन प्लेस हैं, और जिसके कारण कि कंपनी एक अच्छा मुनाफा आने वाले टाइम पे कमा सकती है। कंपनी का जो आईपीओ वैल्यूएशन किया गया है वो 27 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़ पे है। इनका कोई भी पेयर लिस्टेड नहीं है इंडिया में, और जो इनके नियरेस्ट पेयर हैं उनको हम बेयरिंग कंपनी ही कह लें। तो जितनी भी बेयरिंग कंपनीज हैं उनके अगर पी को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई पी पे हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स हैं। तो रियली कंपेरेबल नहीं है, बट अगेन उनसे चीपर है। हाँ, क्यों है? क्योंकि मार्जिन भी कंपनी की कम है। 14% के करीब मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी की, जो कि अगर और कंपनियों को देख लें जो कि बेयरिंग में है, उसमें तकरीबन 17 से 20% के आसपास की मार्जिन है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि इस कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाकर कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं।